ओम शांति। ओम शांति। आज 7 जुलाई 2024 यानी 7/7/24 और साथ ही आज क्या है, रविवार। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 11/11/20 की। मधुबन बाबा आए अव्यक्त बाप दादा। आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने बताया कि जो संपूर्णता की समीपता, लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनना, संपन्न बनना। तो उसकी प्रत्यक्षता कैसे होगी? समय नज़दीक आता जा रहा है, तो क्या करना है? अपने को तैयार तो करना है, संपन्न बनाना है। बाबा रोज़ पढ़ाई बना करके बच्चों को समर्थ बना रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने यही बताया है कि तुम मेरे बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हो। सुनते हैं डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है संपूर्णता की समीपता द्वारा, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। कितने सम्मान बाबा ने दिए हैं? कौन कौन से? होलीएस्ट, लकीएस्ट, हाईएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं, माने पवित्र धर्म आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। क्या बनते हो? प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देते हो। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। माने ये पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। लेकिन कब? जब आप आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। कब प्राप्त करते हो? सतयुग में कैसी होगी? कंचन काया, है नहीं? आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी पवित्र, सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए कौन हो? विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हो। आज का सम्मान है, मैं कौन हूँ? होलीएस्ट आत्मा हूँ, विश्व की होलीएस्ट आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करेंगे। होलीएस्ट हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। हो क्या? उत्तर दो। हाँ, क्यों? हाँ, तो अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं? पुनः पूछ रहे हैं बाबा। हाईएस्ट भी हो, क्योंकि क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। माना वृत्ति, दृष्टि और कृति सब बदल गई। तो क्या बन गए? श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? किस वृत्ति से मिलते हो?
भाई भाई की दृष्टि से मिलते हो ना, ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना, हो गए, हाईएस्ट हुए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो, कितने लकीएस्ट हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। किसने खींची है? स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, कितनी बड़ी गारंटी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर की अविनाशी गारंटी बाप ने दी है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना, कितने जन्मों की? 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है क्या? पीछे वालों को गारंटी मिली है? हाथ उठाओ। सभी हाथ उठा रहे हैं, यहाँ कोई हाथ नहीं उठा रहा। देखो आपका भी फोटो आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? हाँ, बच्चा बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, बाबा बता रहे हैं, पैदा हुआ और बना, है ना, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के लिए परमात्मा याद से हर कदम में, परमात्म याद से हर कदम में कदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो? ये कदम संकल्प का प्रतीक है, ठीक है। सोचो, हर कदम में कदम, तो सारे दिन में कितने कदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ? अपने आप से प्रश्न हो, मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ? यह याद रहना ही भाग्य है। तो सब कौन बैठे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं। तो ये याद रखना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो क्या? बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे। बाप खुश नहीं होता क्या? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्म प्यार, यह परमात्म वर्षा, यह परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे है क्या? है ना ऐसे? बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात? कौन सी बात रिवाइज करा रहे हैं? बताओ कौन सी बात होगी? पूछ रहे हैं बाबा। समझ तो गए हो,
यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। क्या बात रिवाइज करा रहे हैं शीला बहन? श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं की आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या कोई और है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। देखो पांडव ने हाथ उठाया है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? श्रेष्ठ समय तो समीप लाओ, लेकिन उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। पीछे मुरली में बाबा ने कहा था ना कि डेट फिक्स करो। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माओं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? स्वयं भगवान पूछ रहा है ना, कि प्रोग्राम की तो डेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उसके समीप लाने की डेट कौन सी है? क्या कहा बाबा ने? ओ समय को समीप लाने वाली आत्माओं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है क्या? पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि दाता के बच्चे, हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पार्ट तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे, या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, तैयारी कर रहे हो क्या? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है, होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। कौन सी सेरेमनी देखना चाहते हैं? फ्लैग सेरेमनी। किसकी? संपूर्णता का झंडा जो पूरे विश्व में लहराए। जैसे शिवरात्रि पर आप शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, कौन सा गीत? शिव शक्तियाँ आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियाँ पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? पर्दे को कौन हटाएगा? बाबा हटाएगा क्या? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा क्या, या आप हटाएंगे? कौन हटाएगा? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? पूछ रहे हैं बाबा। जब पर्दा आपने हटाना है तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? बाबा ये समझे कि तुम्हें पर्दे में रहना अच्छा लगता है, प्रत्यक्षता। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं, सब गीत गाएं। क्या गीत गाएं? वाह
आ गए आ गए आ गए। हो सकता है क्या? देखो दादियाँ सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं। क्या कारण है? किसी ने उत्तर दिया कि सभी संपन्न नहीं बने। क्यों नहीं बने हैं पूछ रहे हैं बाबा। डेट बताओ, डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। तो किसी ने कहा कि भाई डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है क्या? कौन सा है महामंत्र? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे क्या? उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे क्या? पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं। अटेंशन से सुनना। कैसे सुनना है? सभी ध्यान दें। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। ये 11 में चला मुरली। मई में मैं खत्म। क्या कहा बाबा ने? मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम की दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। बाबा ने कहा प्रैक्टिस तो यही करनी है ना, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यही करना है। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियाँ, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया ना। यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितने भी बड़े थे, बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या डेट फिक्स कर सकते हो? कर सकते हो क्या? देखो दादियों ने कहा फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो क्या? एवर रेडी हो तो हाथ उठाओ। एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। क्या कहा बाबा ने? पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। पसंद है तो हाथ उठाओ, बताओ। टीवी घुमाओ, बाबा ने सारे उसमें टीवी घुमाया कि कोई बाद में ये ना कहे कि हमने तो उठाया नहीं था, है ना। अच्छी तरह से हाथ उठाओ,
नीचे नहीं करना, अच्छी सीन लग रही है। अच्छा, इन्हें एडवांस सभी को मुबारक हो। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मज़ा है। दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या, पूछ रहे हैं बाबा? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमज़ोरी की बाजी। बाबा कहते हैं ये सब समाप्त। क्या समाप्त करेंगे? बहानेबाजी, गिरती कला की बाजी, कमज़ोरी की बाजी, उड़ती कला की बाजी। ठीक है ना? सब किस में चलेंगे? उड़ती कला की। सब ठीक है ना? सबके चेहरे तो खिल गए। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। अब भी और तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, फिर किसको देखना है? सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमज़ोर को शुभ भावना का बल देना, कमज़ोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं है ना। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। कैसे पुरुषार्थ में मैं? निस्वार्थ पुरुषार्थ में। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ निस्वार्थ पुरुषार्थ है जो ओटे सो अर्जुन, है ना। जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, है सबका प्यार। तब तो ब्रह्मा कुमारी विवाह ब्रह्मा कुमार कहलाते हो। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक होना, राजा होना, मालिक हो, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो क्या, पूछ रहे हैं बाबा। तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री, तो हे राजा अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। 30 सेकंड की ड्रिल करेंगे। आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। ओम शांति। तो बाबा ने 5 मिनट की ड्रिल कराई। सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को
स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए। बने हैं ना, बने हैं, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। कौन है? गॉडली मैसेंजर। पांचों खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज बहुत पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में लाओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करामनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूँ, यह अलौकिक है। मैं फलाना हूँ, यह लौकिक है। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। तो यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज़्यादा ये खुश हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आज का वरदान है सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाली वरदानी मूर्त आत्मा भव, है ना। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाली वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है, तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता
पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ हुआ, है ना। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ओम शांति, ओम शांति।